अगर आप इस 2 रुपए की चीज़ को अपने पौधों में इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे सूखने से भी बच जाएंगे। और अगर गमलों के अंदर फंगस हो जाता है और इनके अलावा गमलों के अंदर गंदी जड़ी बूटियां उगाती हैं तो इसके इस्तेमाल से पौधे सूखने से भी बच जाएंगे, फंगस से भी बच सकेंगे और गमलों के अंदर गंदी घास या जड़ी बूटियां उगाती हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और इनके अलावा आपके पौधों से कीड़े मकोड़े भी दूर रहेंगे। ये चीज़ आपके किचन में भी मौजूद होगी। है तो सस्ती लेकिन इसके फ़ायदे पौधों में बहुत हैं। इस लकड़ी को आप पौधों में ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका पाउडर भी बनाकर अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस लकड़ी को 3 तरीकों से पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। तीनों तरीके ही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ और इस लकड़ी के और क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इस लकड़ी को किन किन पौधों में इस्तेमाल किया जाता है और उसके फ़ायदे क्या हैं सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो लकड़ी के टुकड़े आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसे दारचीनी कहा जाता है जो कि गरम मसाले में मौजूद होती है और उस गरम मसाले को हम अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये दारचीनी हमारे लिए फ़ायदा है वैसे ये पौधों के लिए भी फ़ायदा है और पौधों पर अच्छे फूल फल और सब्जियां लाने में मदद करती है। तो दोस्तों ये मेरे पास कुछ दारचीनी के टुकड़े हैं, इनको मैं पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक खाली डब्बा ले लेता हूँ, इसके अंदर मैं 1 गिलास पानी ऐड कर लेता हूँ। 1 गिलास पानी ऐड कर लेने के बाद मेरे पास जितने भी ये दालचीनी के टुकड़े हैं मैं इसके अंदर ऐड कर लेता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये दालचीनी के टुकड़े अगर आपके घर में नहीं हैं तो आपको किराना या पंसार की दुकान से भी आसानी से मिल जाएगा। आप खरीद कर अपने पौधों में इसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दालचीनी फंगीसाइड भी है, पेस्टिसाइड भी है और इंसेक्टिसाइड भी है और थोड़ा सा ये फर्टिलाइजर का काम भी करती है। तो इसको पानी के अंदर डालकर मैं थोड़ा सा हल करके इसको 2 घंटे के लिए रख लेता हूँ। 2 घंटे गुजरने के बाद ये देखो दोस्तों, 2 घंटे के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और हमारा ये फार्मूला बिल्कुल तैयार हो चुका है। दोस्तों हम बाज़ार से महंगे महंगे पेस्टिसाइड तो लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमारे किचन में भी ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिसको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेस्टिसाइड के तौर पर, फर्टिलाइज़र के तौर पर या फिर इंसेक्टिसाइड के तौर पर। अगर हम गार्डन करने का शौक़ रखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे किचन में भी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको हम अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमें बाजार से महंगी महंगी केमिकल वाली खादें या पेस्टिसाइड नहीं लेनी चाहिए। ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको गिलास के अंदर छानी की मदद से छान लेता हूँ ताकि दालचीनी के टुकड़े अलग हो जाएं। ये देखो दोस्तों, ये मेरा फंगीसाइड पेस्टिसाइड तैयार हो गया है। ये है इस्तेमाल करने का पहला तरीका। आपके पास जितने भी फूल फल और सब्जी वाले पौधे हैं उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही या उनको फंगस लगा हुआ है तो आपने इस पेस्टिसाइड को उस पौधे के अंदर डाल देना है। इससे कीड़े भी दूर भागेंगे, मरेंगे नहीं बल्कि कीड़े मकोड़े इसकी जो स्मेल होती है उससे दूर भागते हैं और वो कीड़े मकोड़े पौधों से हमेशा दूर रहते हैं। तो आपने फंगीसाइड और पेस्टिसाइड बनाकर अपने पौधों में लाजमी इस्तेमाल करना है जैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि आप इसको दूसरे तरीके से अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों दालचीनी का इस्तेमाल करने का दूसरा तरीका ये है कि मैंने दालचीनी का पानी एक बोतल के अंदर डाल दिया है, इसके ऊपर मैं शावर लगाकर पौधों पर स्प्रे कर देता हूँ। इस तरह पौधों पर स्प्रे करने से ये फ़ायदा होता है कि अगर कोई फंगस पत्तों पर अटैक करता भी है तो इस दालचीनी के पानी से वो फंगस हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। और ये स्प्रे आपने पौधों के पत्तों से लेकर नीचे गमले तक करना है, क्योंकि जो फंगस होते हैं वो पौधे के पत्तों को भी लगते हैं और पौधे की टहनियों को भी लग सकते हैं और नीचे गमले मिट्टी के अंदर भी फंगस मौजूद होते हैं। इसलिए आपने दालचीनी का इस्तेमाल पूरे के पूरे पौधे और गमले तक करना है। कीड़े मकोड़े, चूंटियाँ और फंगस हमेशा के लिए दूर रहेंगे और हमारा पौधा महफूज रहेगा, आपको अच्छा फल भी देगा, फूल भी देगा और सब्जियां भी देता रहेगा। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता दूं कि आप इसको तीसरे तरीके से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है। दोस्तों जो इसका इस्तेमाल करने का तीसरा तरीका है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी पौधा लगा हुआ है, चाहे 1 है या 2 पौधे, उस गमले के अंदर आपने कोड़ी कर लेनी है। अगर मिट्टी सख्त है, अगर मिट्टी नरम है तो उसे सख्त होने दे ताकि ज्यादा पानी से पौधे की जड़ें ना खराब हो जाएं। इसलिए आपने पहले गमले के अंदर मिट्टी खुश्क होने देनी है, उसके बाद ही आपने पहले कोड़ी कर लेनी है पौधे के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ। अच्छी तरह कोड़ी करनी है, ज़्यादा गहराई तक नहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा आधे इंच की गहराई तक आपने कोड़ी करनी है।
ज़्यादा नीचे चले गए तो पौधे की जड़ें टूट सकती है, जिससे हमारा पौधा मर भी सकता है। अच्छी तरह गमले के अंदर कोड़ी कर लेने के बाद आपके पास जो दालचीनी है उसका अपने पाउडर बना लेना है। ये दालचीनी का पाउडर अब मैं इस गमले के अंदर चारों तरफ से डाल रहा हूँ और इसको मिट्टी में मिक्स कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है। पानी उतना डालना है कि पौधे की जड़ों तक पहुँच सके। थोड़ा सा पानी नहीं डालना, इसका कोई भी फायदा नहीं। आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो पौधे को फायदा होगा और जो हमने दालचीनी का पाउडर डाला है वो भी पौधे की जड़ों तक पहुँचेगा। इससे पौधे की जड़ों को फंगस भी नहीं लगेगा और इस मिट्टी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे वो दालचीनी की स्मेल से दूर भाग जाएंगे। और मज़े की बात ये हमारे फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। इससे पौधे की जड़ों में ताकत आएगी और ऊपर जो पत्ते सूख रहे हैं वो भी सूखना ख़त्म हो जाएंगे, पत्ते पीले होकर झड़ना भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा खूबसूरत पौधा लश ग्रीन पुशी बनता जाएगा, जिससे हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ।